विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, बड़े प्रेम से आप हमारी चैनल देखते हैं, सब्सक्राइबर करते हैं, लाइक करते हैं और सुनते हैं। इसलिए सत्य बात को बताना ये हमारी ड्यूटी है। लोग आजकल इजी चाहते हुए भी बिजी रहते हैं। चाहते तो इजी हैं पर रहते बिजी हैं। इजी कुछ नहीं होता और इजी करने जो जाता है वो फंस जाता है। जैसे कि नीलम मिश्रा दिल्ली की काफी पोस्ट एरिया में रहती थी, बहुत ही खूबसूरत थी, ग्रेजुएट हो गई थी, मास्टर डिग्री कर रही थी, लड़के आगे पीछे घूमते थे लेकिन किसी को घास नहीं डालती थी। बड़ी देदीप्यमान लड़की थी। आईएएस ऑफिसर बनने का उसका सपना था और वो पढ़ाई भी पढ़ रही थी। इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं देती थी। अगर कोई लड़का पसंद भी आ गया तो थोड़ी देर के लिए बात करती और बाद में लेट को कर देती, क्योंकि जवानी में जातीय आकर्षण तो हो ही जाता है, किसी को भी हो जाता है। और आजकल की शिक्षा भी ऐसी है, साथ साथ में रहते हैं तो जातीय आकर्षण हो जाता है, पर वो दोस्ती तक ही सीमित रखते हैं। बच्चे बहुत होशियार हो गए, दोस्ती तक सीमित रखते हैं, दोस्ती तक बात करते हैं और बाकी अपना कार्य करते हैं। नीलम मिश्रा भी ऐसी थी। कई लड़कों से दोस्ती थी लेकिन लिमिट के बाहर नहीं मित्रों। लेकिन तभी सूरज प्रताप सिंह गुजरात से पढ़ने के लिए दिल्ली आया और सूरज प्रताप सिंह राजवीर था, रजवाड़ा का संतान था, बहुत ही हैंडसम लड़का। नीलम ने ऐसा लड़का कभी देखा ही नहीं था। नीलम उसके नजदीक जाने लगी, दिलो जान से सूरज प्रताप सिंह को प्यार करने लगी। और नीलम भी अच्छी लड़की थी, सूरज प्रताप सिंह का भी दिल आ गया, उसने भी दोस्ती कर ली। 1.5 साल तक दोनों का प्यार परवान पे चढ़ता रहा। नई नई बातें होती रहीं, पढ़ाई चलती रही। तभी एक दिन नीलम ने भाव विभोर होकर के सूर्य प्रताप सिंह को कहा कि मैं चाहती हूं कि अपने दोनों शादी कर ले, तो तुम अपने घर वालों से बात करो, मैं अपने घर वालों से बात करूं। सूरज प्रताप सिंह तैयार हो गया, बोले ठीक है, तुम अपने घर में पहले बात करो, फिर मैं अपने घर में करता हूं। नीलम ने अपने घर में बात की। मिश्रा जी अच्छे खानदान से थे और पढ़े लिखे भी थे, तो उन्हें लड़की का प्यार पसंद आ गया, वो तैयार हो गए। लड़की के माँ बाप सूरज प्रताप सिंह के साथ शादी करने को तैयार हो गए। ब्राह्मण थे, लड़का छत्री था, कोई बात नहीं। पुराने जमाने में कई ब्राह्मण की लड़कियां छत्री के यहाँ गई हैं, कई छत्रियों की लड़कियां ब्राह्मण के आई हैं। मिश्रा जी तैयार हो गए, लेकिन सूरज प्रताप सिंह जब अपने माँ बाप से बात किया, उन्होंने कहा नहीं, हम तुम्हारी शादी छत्रियों में करेंगे और छत्राणी लाएंगे, जिससे कि हमारा खानदान जो अभी तक बचा हुआ है, हमारा बीज, हमारा तेज, हमारा रुतबा अडग रहे। और सूरज प्रताप सिंह आज्ञाकारी बेटा था, मान गया और नीलम को साफ कह दिया कि प्यार तुम्हारी जरूरत है, प्यार मेरी जरूरत है, लेकिन शादी तो जवाबदारी है और हमारे माँ बाप तैयार नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूं। इसलिए तुम कोई अच्छा लड़का ढूंढ के शादी कर ले और मेरे साथ जब तक दोस्ती रखना हो रख सकती हो। नीलम टूट गई थी और यूट्यूब के माध्यम से हमारा संपर्क किया।
इसके पहले कई ज्योतिषियों को, तांत्रिकों को संपर्क करके वो लाखों रुपया बर्बाद कर चुके थे सूरज प्रताप सिंह को वशीकरण करने के लिए। लेकिन जब वो हमारे पास आई, हमने उसको कहा कि वशीकरण हो सकता है, लेकिन ये 3 महीने से ज्यादा नहीं चलेगा। तो गुरुजी क्या करें? हमने कहा इसका परमानेंट रास्ता करना पड़ेगा। तो बोले मैं लाखों रुपया खर्चा कर चुकी हूँ और कई जगह में ठगी जा चुकी हूँ, लेकिन वशीकरण हुआ नहीं है। आप कुछ कर सकते हो? तो आपके ऊपर अंतिम विश्वास मैं करना चाहती हूँ। और हमने बीड़ा झड़प लिया। हमने कहा हाँ हो जाएगा, क्योंकि वो क्षत्रिय है और ब्राह्मण की लड़कियां कहीं गई है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो हम दूर कर देंगे। और हमने उसका काम हाथ पे लिया। आज नीलम मिश्रा शादी करके गुजरात आ गई है और राज रानी की तरह रहती है। ऐसी ही दिव्य बातों से आप प्रभावित न हो। नीलम मिश्रा कई बार ठगी जा चुकी है, आप भी कहीं ठगाना नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो ब्राह्मण नहीं है, अरे ब्राह्मण को पैसा दोगे तो कुछ नहीं तो आशीर्वाद तो देगा, लेकिन ये जो ठग लोग हैं, ये ब्रह्म विद्या का दुरुपयोग कर रहे हैं, उसके नाम से ठग रहे हैं समाज में। समझ जाओ, पहले पात्र को पहचानो, उसके बाद ही कोई कार्य उसको सौंपो। और ये ब्रह्म विद्या ब्राह्मण के पास ही होती है। दूसरा कोई चाहे सर पछाड़ देवे ना, ब्राह्मण का बेटा अज्ञानी होगा तो भी वो सफल हो जाएगा, आशीर्वाद तो मिल जाएगा। दूसरे लोग चाहे जितने हवन करें, चाहे जितना पाठ करें, कुछ नहीं होगा। ठगाई से बचो। जय बोले। अपना ध्यान रखो। हमारा संपर्क करने के लिए 9825200108 पर संपर्क करो, हम बताएंगे। जय बोले। अपना ध्यान रखो।